जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी भक्तजनों को इस पंचदिवसीय पर्व में गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों को भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार से गोवर्धन पर्वत को धारण करके अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर धारण करके समस्त नगर की रक्षा की थी इंद्र के प्रकोप से, उसी प्रकार हमारे जीवन में काम क्रोध मद लोभ आदि विकारों से भगवान श्री कृष्ण मेरी रक्षा करें, ऐसी कामना हम सभी भक्तजन भगवान श्री कृष्ण से करते हैं। जय श्री कृष्ण। भक्तजनों, आप सभी को पता हो कि इस वर्ष गोवर्धन पूजा का पर्व 2 नवंबर को मनाया जाएगा। बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से भक्तजन बड़े ही निष्ठा भाव से भगवान गोवर्धन की पूजा आराधना, भगवान श्री कृष्ण की आराधना अवश्य करते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ गौ माता की पूजा सभी भक्तजन करते हैं। गोवर्धन पूजा जो है सभी भक्त बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से करते हैं, जो कि इस दिन पूजा का प्रातः काल 6:34 से लेकर 8:46 तक रहेगा। वहीं पर सायंकाल मुहूर्त 3:23 से लेकर 3:25 तक रहने वाला है। यदि भक्त गोवर्धन पूजा का क्रम करे और यदि कथा ना सुने और भूल जाए तो कहीं ना कहीं उसे पुण्य फल में अधूरे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आइए आप सभी भक्तजन गोवर्धन भगवान की कथा को बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से श्रवण करते हैं। गोवर्धन पूजा में एक बड़ी ही बहुप्रचलित पौराणिक कथा सभी भक्तजनों को सुनने को मिलती है, जो कि एक बार देवराज इंद्र ने अपनी शक्तियों पर बहुत ज्यादा घमंड किया था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस त्रिलोक में मेरी शक्तियों की अपेक्षा किसी अन्य की शक्तियां नहीं है, कोई अन्य शक्तियां भी नहीं है, क्योंकि अभिमान जब व्यक्ति के सर चढ़ता है तो पता नहीं कैसे कैसे उसके मन मस्तिष्क हृदय से वाणियां निकलने लगती। तब करुणावत्सल्य भक्तवत्सल्य भगवान श्री कृष्ण ने अहंकार तोड़ने के लिए एक योजना बनाई। एक बार गोकुल में जब सभी लोग तरह तरह के पकवान बना रहे थे और हर्षोल्लास के साथ नृत्य संगीत कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मैया यशोदा जी से कहा कि आप लोग कौन किस उत्सव की तैयारी में लगे हुए हैं? यह तो बड़ा प्यारा ही उत्सव होगा जो कि आप इस उत्सव की तैयारी बड़े जोर शोर से कर रहे हैं। इस पर माँ यशोदा ने कहा, बेटा हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए यह सब तैयारियां कर रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मैया यशोदा से कहा, माता भगवान इंद्र की पूजा करने का क्या कारण है? तब यशोदा मैया ने उन्हें बताया कि भगवान इंद्र की कृपा से ही हम सभी को अच्छी बारिश मिलती है, जिससे हमारे अन्न की पैदावार भी अच्छी होती है। माता की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो हमें गोवर्धन पर्वत की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यही हमारी गाय चरने जाती हैं। वहां पर सुंदर सुंदर पेड़ पौधे की वजह से यहाँ अच्छी बारिश होती है। भगवान श्री कृष्ण की ये बातें गोकुलवासियों को बड़ी ही प्रिय लगी, क्योंकि की बातें सभी को प्रिय लगती। तब सभी देव सभी गोकुलवासियों ने भगवान इंद्रदेव के बजाय गोवर्धन की पूजा में लग गए, जो कि पूजा आज सभी भक्तजन करने वाले हैं। जब इंद्र को इस बात का पता चला कि गोकुल के लोग हमारी जगह गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, तो इंद्र को बड़ा ही क्रोध हुआ। इंद्रदेव को यह बातें इस तरह की प्रतिक्रिया अपमान के समान प्रतीत हुई। तब उन्होंने अपमान का बदला लेने के लिए मूसलाधार बारिश
करना प्रारंभ कर दिया। यह बारिश इतनी विनाशकारी थी कि गोकुलवासियों के घर उजड़ गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया, जिसके बाद सभी गांव वाले और जानवर इसके नीचे आकर खड़े हो गए। भगवान इंद्र ने 7 दिनों तक, कितने, 1 सप्ताह तक भयंकर बारिश की, मूसलाधार। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने तो गोवर्धन पर्वत को उठा कर रखा था और सभी भक्तजन गोवर्धन के नीचे आए थे, जिससे उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। तब भगवान इंद्र को इस बात का एहसास हुआ कि उनका मुकाबला किसी सामान्य पुरुष से नहीं। ऐसे में जब उन्हें भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के बारे में पता चला, तब वो इनसे क्षमा याचना करने लगे और मुरलीधर की पूजा करके उन्हें इंद्र देव ने भोग भी लगाया। कहते हैं कि तब से गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई। बोलिए गोवर्धन धारी की जय, बोलिए मुरली वाले की जय, बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। गोवर्धन पूजा में विशेष रूप से गौ माता की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन गायें, जो ब्रजवासियों के लिए धन, पोषण, शक्ति का स्रोत थी, विशेष रूप से सजाई जाती है। ग्वालों के लिए उनकी गाय बहुत प्रिय हैं और भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी गौपालक के रूप में जाने जाते हैं। इस दिन लोग गायों की सेवा करते हैं, उन्हें सजा धजा कर उनके प्रतीक रूप में श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। यह पूजा न केवल हमारे पशुधन की होती है, बल्कि हमारे पशुधन के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक तरीका है, बल्कि यह इस बात का प्रतीक है कि प्राकृत और पशु हमारे लिए, हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस दिन गोवर्धन पूजा में प्रदक्षिणा का महत्व है। गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा भी गोवर्धन पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भक्तगण गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं और यह विश्वास करते हैं कि उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। परिक्रमा करते समय भक्तजन जय गोवर्धन धारी, जय गोवर्धन धारी, जय गोवर्धन धारी के जयकारे लगाते हैं। गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा करने में व्यक्ति को सुख, समृद्धि, यश, अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद भी मिलता है। गोवर्धन पूजा में हमें अहंकार का त्याग करने की प्रेरणा देता है, क्योंकि अहंकार के ही कारण भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान भंग करने के लिए गोवर्धन को धारण किया था, इसलिए वे गोवर्धन धारी कहलाए। भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से यह कथा में बताती है कि किसी भी प्रकार का घमंड, चाहे वह शक्ति का हो या पद का हो, अंततः विनाशकारी होता है। इंद्र के क्रोध और घमंड का परिणाम यह हुआ कि उन्हें अपनी हार माननी पड़ी और भगवान श्री कृष्ण की शरण में आना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने न केवल इंद्र के अहंकार को तोड़ा, बल्कि यह संदेश दिया कि सच्चा सुख, समृद्ध धरती और प्राकृतिक के संरक्षण में है, न कि केवल बाहरी शक्तियों को खुश करने में। यह पूजा हमें एकता और सहयोग का भी प्रतीक है। गोवर्धन पर्वत उठाने की घटना यह सिखाती है कि समाज एक साथ मिलकर कार्य करता है तो किसी भी आपदा का सामना कर सकता है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, बोलिए मुरली वाले की जय।